हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 4th का 6th चैप्टर जो है पोगल ये पढ़ने जा रही हूँ। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पोगल का त्यौहार फसल की कटाई से संबंधित त्यौहार है। ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पर्व है जिसे सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस पाठ में इसी त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय क्या है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ का हर दिन आनंद और उल्लास से भरा है। जनवरी माह में तमिलनाडु में नया अन्न घर के आने पर सूर्य को भोग लगाकर तथा गाय बैलों की पूजा कर पोगल का त्यौहार मनाया जाता है। जीवन मूल्य। हमें सभी पर्वों का सम्मान करना चाहिए तथा उसके आनंद का भागीदार बनना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत में लोहड़ी और मकर संक्रांति की तरह ही पोगल भी फसलों से जुड़ा त्यौहार है। जनवरी महीने में तमिलनाडु की मुख्य फसल गन्ना व धान पककर तैयार हो जाती है। जब किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल देखते हैं तो वे ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पोगल का त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। सामान्यतः ये त्यौहार 3 दिन तक चलता है। पहले दिन भोगी पोगल मनाया जाता है। इस दिन घर की सफाई की जाती है। सारा कूड़ा करकट बाहर निकालकर उसे जलाया जाता है और घर के बाहर रंगोली सजाई जाती है। ये ईश्वर के प्रति सम्मान और बुराइयों के अंत की भावना को दर्शाता है। इस अग्नि के चारों तरफ लड़के छोटे छोटे ढोल बजाते हैं जिन्हें भोगी कोटू कहते हैं। अगले दिन सूर्य पोगल मनाया जाता है जिसमें नया चावल पककर सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन मट्टू पोगल होता है। इस दिन गाय और बैल की पूजा की जाती है और लोग मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं। तमिल भाषा में पोगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उभरना। इस त्यौहार का नाम भी पोगल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पोगल कहते हैं। पित्तल या मिट्टी की हांडी जिसमें पोगल पकाया जाता है उसे अच्छी तरह सजाया जाता है। जिस बर्तन में बनाते हैं वह पोगल पन्नाई कहलाता है। हल्दी के पौधे की छोटी छोटी टहनियों को बर्तन के चारों ओर बांधकर सूर्य व चंद्रमा की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। फिर खुले आंगन में उस हांडी में चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी पकाई जाती है। उबाल आने पर उसमें घी डाल दिया जाता है। बस पोगल बनकर तैयार हो जाता है। कभी कभी पोगल में काजू किशमिश भी डाले जाते हैं जिसे बैन पोगल यानी श्वेत पोगल कहते हैं। जब पोगल में फसलों की जगह गुड़ का प्रयोग किया जाता है तो उसे शर्करा पोगल कहते हैं। विधिवत पूजा में इन्हीं पकवानों को सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। जब पोगल उबलना शुरू होता है तो घर के सभी सदस्य गाजे वाजे के साथ पोगल पोगल कहकर खुशी प्रकट करते हैं। जब उबाल सुख समृद्धि का परिचय है। सूर्य की पूजा के बाद पोगल को दोपहर के भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। बैन पोगल को नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। साथ में सांभर और पापड़ भी रखे जाते हैं। ये पर्व समृद्धिशाली कृषि संस्कृति का प्रतीक है। इसमें सूर्यदेव के साथ साथ गाय और बैल की भी पूजा की जाती है क्योंकि बैल के माध्यम से ही किसान जमीन जोतता है। पोगल के तीसरे दिन गाय और बैलों को नहला धुलाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके मस्तक पर चित्रकारी भी की जाती है। उन्हें गन्ना और चावल खिलाकर सम्मान प्रकट किया जाता है। इस पर्व पर एक और परंपरागत तौर पर अद्भुत खेल खेला जाता है जिसे जालीकट्टू कहते हैं। इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं पर रुपयों की मालाओं को बांध देते हैं और युवक उन
मालाओं को निकालने के लिए बैल की पीठ पर बैठकर सवार हो जाते हैं। जो बैल को काबू करके रुपयों की माला निकाल लेते हैं वह रुपये उसी के हो जाते हैं। इस त्यौहार पर तमिल परिवार के लोग अपने सभी मित्रों व संबंधियों को आमंत्रित करते हैं और एक दूसरे के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार पोंगल दक्षिण भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने में योगदान देता है। और आपकी हिंदी बुक क्लास 4th का ये था 6th चैप्टर पोंगल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।